वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मौलाना अरशद मदनी और मोहन भागवत की मुलाकात मुल्क व मिल्लत के लिए फाले नेक है। मौलाना अंजर शाह कासमी का बयान। लुधियाना जामिया मस्जिद में खालसा ऐड को पंजाब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नकद फंड दिया गया। भारत 4 मंजिला इमारत मुनादिम, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। बिजली शरह में इजाफा, योगी हुकूमत अवाम की जेब काटने में लगी है। प्रियंका गांधी का बयान। जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों को पुलिस सिक्योरिटी बीमा कवर मिलेगा। अमित शाह का बयान। महाराष्ट्र के वजीर सियाहत ने कहा, रिजॉर्ट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। ऐसे रहनुमाओं की जरूरत है जो वजीर आजम से बिना डरे बात कर सके। मुरली मनोहर जोशी का बयान। हरियाणा में अशोक तन्नूर बाहर, कुमारी शैलजा रियासती कांग्रेस की नई सत्र। पहले महंगे तेल का बोझ, अब महंगी बिजली की मार आवाम की जेब काट रही है। योगी सरकार। प्रियंका का बयान। शिव कुमार 13 सितंबर तक ईडी की तहवील में भेज दिए गए। अमेरिका में 14 साल लड़की के हाथों अपने घर के 5 अफराद का कत्ल। मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद यूएपीए के तहत दहशतगर्द करार। करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत अटकी, अकीदतमंदों से सर्विस टैक्स लेने पर पाकिस्तान बज़िद। इसराइल वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक और वजारत अपनी जेब में डाल ली। तुर्की एक आज़ाद मुल्क है और अपने आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। सदर एर्दोगान का बयान। तुर्की दहशतगर्दों का हमला, 1 फौजी शहीद, 2 जख्मी। इदलिब को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है, उसके मुकाबिल खामोश रहना मुमकिन नहीं। एर्दोगान का बयान। मेरे दोबारा सदर बनने की सूरत में चीन के साथ मुतवक्किअ तिजारती समझौता ज़्यादा सख्त होगा। ट्रंप का आया बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जो कश्मीर समेत अहम तरीन और हसास मौज़ूआत पर मॉब लिंचिंग वगैरह की हैं उस पर तस्करा किया गया है, तबसरा किया गया है। जाएं, देखें और दूसरों को शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले आज की पहली खबर बेंगलुरु से है और एक अहम तरीन ऐलान है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी शहर बेंगलुरु का एक मशहूर इदारा है, तालीमी इदारा है और मुल्क भर में इसकी 250 से ज़्यादा शाखें फैली हुई हैं। मुल्क के हर रियासत में बल्कि हर शहर में इसकी एक शाख नज़र आती है और ये हर साल फाउंडर्स डे बनाती है। और इन साल इंशाल्लाह 6 सितंबर को 6:30 बजे अल अमीन टावर कैंपस में, जो कि हुसूर रोड में वाक़ है, वहाँ पर इसका फंक्शन इस वक्त 6 बजे मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें जनाब सलमान खुर्शीद साहब जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो शिरकत करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान जो कि इसके फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के, वो शिरकत करेंगे। और डॉक्टर जसीम मोहम्मद जो कि ग्रुप एडिटर हैं और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के और आलमी समय टीवी के, ये तमाम लोग मेहमान एजाज़ी और मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। और इस मरतबा जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उसमें शहर भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मौलाना इलियास जागटी नदवी साहब का भी नाम शामिल है, जिसमें इस वक्त वो एजाज़ से नवाजे जाएंगे अपनी तालीमी सरगर्मियों में मैदान में जो है नुमायाँ कारकर्दगी की वजह से। ये बात डॉक्टर सुभान शरीफ साहब ने भी हमारी सीधी बात को गुफ्तगू करते हुए इसकी इत्तलात दी है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, मैं अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी, जिससे तकरीबन 50 साल कबल बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब ने 27 बच्चों से कॉलेज बेंगलुरु में शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 2 लाख बच्चे अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के बैनर में सारे मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं। और बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का नज़्बुल यईन यही है कि कौम व मिल्लत और इंसानियत की खिदमत करें। तो इस लिहाज से
हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और 6 सितंबर फाउंडर्स डे हम हर साल मनाते हैं, तो इस साल भी 6 सितंबर हम यहाँ बेंगलुरु में फाउंडर्स डे मना रहे हैं, जिसका 6:30 बजे से शाम में 9 बजे तक प्रोग्राम होगा। इसमें इसकी जलसे की सदारत के लिए हमने जनाब सलमान खुर्शीद साहब, जो फार्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, उनको हम मदऊ किए हैं। और साथ साथ मेहमान एजाज़ी के लिए जनाब डॉक्टर जस्मे मोहम्मद साहब, जो राष्ट्रीय सहारा के ग्रुप हेड हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, और साथ साथ इस इलाके के MLA डॉक्टर उदय गरडाचार साहब को भी हमने मदऊ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में तकरीबन 2000 अहबाब बेंगलुरु से ही नहीं, सारे मुल्क से, जो अलमीन के इंस्टीट्यूशन से जो उनका ताल्लुक़ है, वो यहाँ पर आएंगे और जिस जलसे में शरीक करके फाउंडर्स डे मनाएंगे। और साथ साथ इस इजलास में हम अवार्ड्स भी देते हैं ताकि लोगों को मोटिवेट करें। इसमें पहला अवार्ड हमने अलमीन ख़तीब अवार्ड के नाम से मंसूब किया है, जो हर साल जो हमारे उलमा इकराम हैं, जो ख़तीब व इमाम हज़रात हैं, उनको हम देते हैं। तो इस साल हमने जनाब इलियास साहब, जो भटकल के हैं, उनको हमने चुना है इस अवार्ड के लिए। और साथ साथ डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां कम्युनिटी सर्विस अवार्ड भी हम देते हैं, जिसमें तमाम हमारे इंस्टीट्यूशन के जो लोग अच्छे खिदमत करते हैं इंस्टीट्यूशन के ज़रिए कौम मिलत और इंसानियत की, तो इन अहबाब को हम रिकग्नाइज करके तकरीबन 24 अवार्ड्स हम वो दे रहे हैं। और साथ साथ क्लास 4 के जो अहबाब हैं, उनको भी हम मोटिवेट करते हैं। और तो इसमें अप्रिसिएशन अवार्ड हम इसमें 6 दे रहे हैं। और एक इसमें पहला अवार्ड जो नारी फाउंडेशन है, उनको दे रहे हैं। वो भी नारी फाउंडेशन के ज़रिए हेल्थ कैंप चलाते हैं। और इंशाअल्लाह 5 तारीख को हमारी इस कैंपस में हेल्थ कैंप चला रहे हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन होगा और हर तरह की मराइज़ के लिए इसमें चेकअप किया जाएगा और इलाज के लिए भी वो करते हैं। दोनों आलमीन एजुकेशन सोसाइटी और नारी फाउंडेशन के स्ट्रक से हम ये सारा दिन हेल्थ कैंप चला रहे हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स के अलावा जो हमारे पड़ोसी इलाके हैं, मसलन बड़ा मकान, मावली, टैंक गार्डन, अब ऐसे इलाकों को भी हमने लोगों को मदऊ किया है ताकि वो भी आकर यहाँ पर हेल्थ कैंप में शिरकत फरमाएं। बहरकैफ नाज़रीन, आज की दूसरी खबर बेंगलुरु से है। पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए खुशगवार खबर मौसूल हुई कि जमीयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने RSS के चीफ मोहन भागवत से मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र मुलाकात की। बाज़ लोग इस मुलाकात का खैर मकदम कर रहे हैं तो बाज़ इसकी तनकीस, लेकिन हमें बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि मुज़ाकरात मुखालिफिन से ही की जाती है, हम ख्याल लोगों से नहीं। लिहाजा मौलाना मदनी के इस इक़दाम का हम खैर मकदम करते हैं। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अहमद शाह कासमी ने किया है। मौलाना ने कहा कि मौलाना अरशद मदनी से किसी को कितना ही इख्तिलाफ क्यों ना हो, लेकिन उनकी नीयत व इखलास, सोच व फिक्र और दूरअंदेशी से इख्तिलाफ की शायद ही गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी एक खुली किताब है, उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। इस पीराना साले में दिन रात मुल्क मिल्लत की फिक्र में मशगूल रहना और मुल्क मिल्लत के हर मसले में सफ़े अव्वल में अपनी हाजिरी दर्ज करवाना, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। मौलाना कासमी ने कहा कि जिस तरह आज मुल्क नफरतों की आग में जल रहा है, उसका नतीजा फ़कत उसकी तबाही है। लिहाजा इसी सूरत हाल में इस्लाम व मुस्लिम मुखालिफ तंजीम के सरबराह से मुज़ाकरात यकीनन इस बात की दलील है कि मुसलमान अमन व अमान, प्यार व मोहब्बत और मुल्क की सलामती चाहता है। अब खबर लुधियाना से। आज यहाँ तारीखी जामे मस्जिद लुधियाना में शहर के मुसलमानों की जानिब से मशहूर आलमी फलाही तंजीम
खालसा ऐड को पंजाब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नकद 2.25 लाख रुपए का फंड दिया गया। इस मौके पर मजलिस एहरार इस्लाम हिंद के रूह रवां हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी शाही इमाम पंजाब गुरुद्वारा दकनूरन साहिब के सदर सरदार परतपाल संघ और खालिसा एड एशिया के हेड सरदार दिलबरी सिंह वगैरह शामिल थे। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बिजली की शरह बढ़ने पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, पहले महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ और अब महंगी बिजली की मार। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत आवाम की जेब काटने में लगी है। क्यों खजाने को खाली करके बीजेपी हुकूमत अब उसूली आवाम पर महंगाई का चाबुक चला रही है। ये कैसी हुकूमत है। अब खबर नई दिल्ली से। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से खतरे का सामना करने वाले तमाम पंचों और सरपंच को पुलिस सिक्योरिटी के साथ ही 2-2 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। इस बात की इत्तला वजीर दाखिला अमित शाह ने दी है और यकीन दहानी जम्मू कश्मीर के सरपंच और पंचों के एक वफ्द को कराई है। वफ्द ने गुज़िश्ता मंगल को उनसे मुलाकात की। वफ्द के मेंबरों के मुताबिक शाह ने कहा कि एजाजिया बढ़ाने के पंचों और सरपंच की मांग पर गौर किया जाएगा। वजारत दाखिला के जरिए जारी एक बयान के मुताबिक सरपंच के जरिए मोबाइल खिदमत बहाल करने के मौजू पर वजीर दाखिला ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मोबाइल खिदमत बहाल हो जाएगी। अब खबर महाराष्ट्र से। मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करने के तकरीबन 1 महीने बाद बीजेपी की हुकूमत वाले महाराष्ट्र और कर्नाटक ने ऐलान किया है कि वो दोनों यूनियन टेरिटरी रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सरमायाकारी करेंगे। महाराष्ट्र हुकूमत ने मरकजी वजीर सियाहत प्रहलाद सिंह पटेल को खत लिखकर दोनों खित्तों में महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MTDC के जरिए रिजॉर्ट खोलने की पेशकश की है। रियासत ने रिजॉर्ट्स के लिए जमीन मुख्तस करने के लिए मकामी इंतजामिया को भी खत लिखा है। महाराष्ट्र के वजीर सियाहत रावल ने दिवायर को इस बात की इत्तला दी है। फिलहाल हमने इस मंसूबे के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हमारी टीम खित्ते में जमीन की पहचान करेगी। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 या 2 साल लग सकते हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि मुल्क को ऐसे रहनुमाओं की जरूरत है जो वजीर आजम से निडर होकर उसूलों पर बहस कर सके और बिना किसी तशवीश के अपने ख्यालात का इजहार कर सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेसी रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर एस जयपाल रेड्डी के लिए मंगल को मुनाकिद दुआ या तकरीब में जोशी ने यह बयान दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा, मैं ऐसा समझता हूं कि आजकल ऐसी क़यादत की बहुत ज़रूरत है जो उसूलों के साथ, बेबाकी के साथ और बिना इस बात की फिक्र किए हुए कि वजीर आजम नाराज होंगे या खुश होंगे, अपनी बात साफ साफ कहते हैं, उनसे बहस करते हैं। गौरतलब है कि एस जयपाल रेड्डी का 28 जुलाई को हैदराबाद में इंतकाल हो गया था। 1990 की दहाई में रेड्डी के साथ अपने ताल्लुकात को याद करते हुए जोशी ने इन बातों का इजहार किया था। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में चंद माह बाद असेंबली इंतखाबात होने हैं और कांग्रेस आला कमान ने इसके पेश नजर रियासती कांग्रेस में बड़ी तब्दीली करते हुए मौजूदा रियासती सदर अशोक तन्नूर को हटाकर उनकी जगह दलित रहनुमा कुमारी शैलजा को रियासत का नया सदर मुकर्रर कर दिया है। वाज़िर असेंबली इंतखाबात से कबल हरियाणा में साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हड्डा और रियासती सदर अशोक तन्नूर के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आ रही थी। कांग्रेस के इस इक़दाम को इख्तलाफात को खत्म करने के तय उठाया गया कदम करार दिया जा रहा है। कुमारी शैलजा जो हरियाणा का बड़ा दलित चेहरा है, उनके रियासती सदर बनने से कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। शैलजा अंबाला और सरसा से लोकसभा के रुकन मुंतखब हो चुकी हैं और वो चौधरी दिलवीर सिंह की बेटी हैं जो हरियाणा कांग्रेस के सदर भी रहे हैं और मरकज में वजीर भी रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत ने कर्नाटक से वाबस्ता कांग्रेस के रहनुमा शिव कुमार को 13 सितंबर की ईडी की तहवील में भेजने का फैसला सुना दिया है। दरियासना DK शिव कुमार ने अदालत से दरखास्त की कि उन्हें अवाम से खिताब करने की इजाजत फराहम की जाए, लेकिन अदालत ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। दरियासना कांग्रेस कारकुनान ने DK शिव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ बेंगलुरु में एहतिजाजी मुजाहिरा किया, जबकि कांग्रेस की आला क़यादत ने शिव कुमार की गिरफ्तारी को उन्हें परेशान करने का हुकूमत का हरबा करार दिया है। अब खबर मियामी से। अमरीकी रियासत अलबामा में एक 14 साल लड़की ने पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग करके अपने खानदान के 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है और इसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खबर रसा इदारों के मुताबिक अलमनाक वाकया
अलाबामा रियासत के अल्कम्ट शहर में घर के अंदर पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौके पर हलाक हो गए, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इलाकाई पुलिस चीफ ने ट्विटर पर बताया है, अपने खानदान के 5 अफराद को कत्ल करने वाले लड़की ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिससे पूछताछ जारी है। लड़की ने कत्ल के जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। हुकाम का कहना है कि लड़की ने फायरिंग की 9 मिलीमीटर वाली पिस्तौल इस्तेमाल की। यह वाकया अवाइल शब में पेश आया। जरा अबलाग के मुताबिक अमेरिका में हर साल घरेलू झगड़ों पर फायरिंग के औसतन 36,000 वाकयात रिपोर्ट दर्ज होते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मोदी हुकूमत ने इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी कानून UAPA के तहत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, ज़कीउर रहमान लकवी और हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दिया है। इन 4 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। जैश ए मोहम्मद के सरगना कहलाए जाने वाले मसूद अजहर पर हिंदुस्तान में 5 दहशतगर्द हमलों को अंजाम देने का इल्जाम लगाया है। इसी साल मई के महीने में मसूद अजहर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द भी करार दिया गया था। वाज़ेह है कि हाल ही में UAPA एक्ट में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। जुलाई में पार्लियामान में इस बिल को मंजूरी दी गई थी। नए इंतजामात के मुताबिक जाती तौर पर भी किसी शख्स को दहशतगर्द करार दिया जा सकता है। पहले सिर्फ मखसूस तंजीमों को ही दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा सकता था। अब खबर करतारपुर कॉरिडोर के सिलसिले में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान करतारपुर कॉरिडोर के ताल्लुक से बातचीत में बुध को थोड़ी पेशरफ्त हुई और दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक हुए कि कॉरिडोर साल भर रोज खुलेगा और अकीदतमंदों के लिए अकेले या ग्रुप में यात्रा करने का मुतबादिल खुले रहेंगे। जराए ने हालांकि बताया कि कुछ अहम मसाइल के सिलसिले में इख्तिलाफात की वजह से मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दिया जा सका है। पाकिस्तान गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा करने के लिए अकीदतमंदों से सर्विस टैक्स वसूलने पर बजिद है, जिस पर रजामंदी बन नहीं पाई है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा इहाते में हिंदुस्तानी सफारतखाने के अफसर या प्रोटोकॉल ऑफिसर की मौजूदगी की इजाजत देने के ताल्लुक से भी हिचकिचाहट जाहिर की है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से इस मामले पर दोबारा गौर करने के लिए कहा है। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक और वजारत अपने नाम कर ली है। हुकूमत की तरफ से इसराइल की कौमी असम्बली को भेजी जाने वाली एक सरकारी तहरीर के मुताबिक 16 अगस्त को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के दावे के साथ हायम कॉटस के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली वजारत बराए रिफा और समाजी खिदमात पर नेतन्याहू ने खुद को मुतय्यन कर दिया। अब खबर तुर्की से। एक सदी के बाद सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात का इयादा किया कि किसी मुल्क की कॉलोनी बनना या सरपरस्ती में जाना हमारे लिए हरगिज काबिल कबूल नहीं है। आज जमहूरिया तुर्की के क़याम की वजह बनने वाली सेवास कांग्रेस की 7 साला सालगिरह मनाई जा रही है। सेवास कांग्रेस में 4 सितंबर 1919 को होने वाले सबसे अहम फैसले ये थे कि वतन का इलाका मुकम्मल था, इसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है और किसी की कॉलोनी बनना और सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के जिला मार्दिन की तहसील उमरली में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के दहशतगर्दों की तरफ से रास्ते में नस्ब किए गए देसी साख्ता धमाका खेज मवाद फटने के नतीजे में एक फौजी शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। मोहल्ला ताबुकलू में दहशतगर्द तंजीम PKK के दहशतगर्दों की तरफ से सड़क के किनारे नस्ब धमाका खेज मवाद सिक्योरिटी फोर्सेस के गुजरने के दौरान फट गया था। हमले के नतीजे में एक फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम के शिमाल में सिक्योरिटी जोन के मौजू की जरूरी हिमायत नहीं की गई है। सदर एर्दोगान ने सरकारी दौरे पर अनकरा में मौजूद जमहूरिया चेक के वजीर आजम आंद्रेज बायस के साथ 2 तरफा व बैनुल-वफूद मुलाकात की और बादशाह सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर एर्दोगान ने कहा कि शाम के शिमाल में सिक्योरिटी जोन की तश्कील के लिए जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से तुर्की के खिलाफ मुमकिन खतरात के मुकाबिल जरूरी इकदाम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो खुद सिक्योरिटी जोन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी अमली कदम की बात करते हैं तो हमें अपने साथ कोई नजर ही नहीं आता। लिहाजा हालात ये है कि इस वक्त सिक्योरिटी जोन का सिर्फ नाम रह गया है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। शाम के शहर इदलिब का इंसानी आलमिया भी सदर एर्दोगान के एजेंडे पर था। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदलिब को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। इस सब के मुकाबिल खामोश रहना मुमकिन नहीं। हमने रूस के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में रूस, तुर्की, ईरान मुज़ाकरात मुतवक्के हैं, लेकिन हमारा हदफ जिनेवा मुज़ाकरात से कब्ल बाज़ इक़दामात करना है। अब
अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आइंदा साल के इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में चीन के साथ मुतवक्किह तिजारती समझौता ज्यादा सख्त होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पेज से चीन के साथ जारी तिजारती जंग के बारे में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, लेकिन चीन की ज्यादा ख्वाहिश ये होगी कि मुआहिदा अमेरिका की नई हुकूमत के साथ तय पाए। ट्रंप ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मेरी दोबारा से सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर क्या होगा। यकीनन चीन के साथ समझौता ज्यादा सख्त होगा। इसके साथ साथ चीन की रसद की जंजीर टूट जाएगी और रोजगार और दौलत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिका की तरफ बढ़ते हुए डोरियां तूफान की वजह से दौरे पोलैंड मनसूख करने के बावजूद गोल्फ खेलकर वक्त गुजारने की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाने पर लंदन के बल्दिया मेयर सादिक खान को भी ट्वीट करके उसके जरिए जवाब दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।